हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम सरोज मिश्रा। आज मैं वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ कि वीपीएन क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वीपीएन के बारे में। एक्चुअली वीपीएन की बात करें तो वीपीएन जो है सबसे पहले यूज किया है, डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, और वो 1996 में ये डेवलप हुआ था वीपीएन का। और वीपीएन के जो यूज करने का मेन पर्पस था कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के एम्प्लॉय थे वो कहीं से भी अपने माइक्रोसॉफ्ट की जो इंटरनल वेबसाइट होती है, जो भी डाटा होती है, उसको एक्सेस करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये तो कहानी तो शुरू हुई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से, और फिर बाद धीरे धीरे सारी कंपनियां क्या की, जो वीपीएन पे वर्क करना शुरू कर दी और वीपीएन को डेवलप करना शुरू कर दिया। और उसके बाद आज तो ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है जो आप हमारे फ़ोन में या हर कोई बंदा चाहे तो वो वीपीएन को एक्सेस कर सकता है। और वो चाहे अपने चाहे इंडिया की वेबसाइट हो, चाहे अदर कंट्री की वेबसाइट हो, तो वो हम वीपीएन के थ्रू उस कंट्री की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, बैन वाले वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होती है वीपीएन की काम। गवर्नमेंट ने क्या किया है, जैसे चाइना की बात करें तो वहाँ पे फेसबुक बैन है। तो वहाँ पे फिर लोग, ऐसा नहीं है जो फेसबुक नहीं चलाते, चलाते हैं फेसबुक। फेसबुक चलाने के लिए वो क्या करते हैं, जो अदर कंट्री के दूसरे देश के जो वीपीएन होते हैं, वीपीएन एक्सेस करते हैं। चाहे तो प्रॉक्सी भी यूज़ करते हैं, प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, नहीं तो वीपीएन यूज़ करते हैं। और आजकल जो फ़ोन में जो एप्लीकेशन आ रही है, जैसे कि बात करें कोई भी वीपीएन एप्लीकेशन, वो क्या करती है, वो वीपीएन पे भी काम करती है और वो प्रॉक्सी पे भी काम करती है। कई सारे एप्लीकेशन तो वो प्रॉक्सी कनेक्ट कर देती है आपको। कोई एग्जांपल बताया चाइना का, तो चाइना में ऐसा नहीं है जो भी फेसबुक नहीं चलती है। कई सारे ऐसे वेबसाइट है जो वो नहीं चलती है, चलाते हैं, चलाने वाले तो चलाएंगे भाई। वीपीएन जो होता है ना, वो एक वर्चुअल टेक्नोलॉजी पे काम करती है। एग्जांपल के लिए अब मैं वीपीएन के काम के बारे में बताऊं तो ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है वीपीएन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम वीपीएन के ही जैसा। जैसे कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसने क्या किया, आपको ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक करके रखा है, आपकी उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। और आप जो है उससे मान लीजिए कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप उससे मान लीजिए कुछ डाटा लेना चाहते हैं, कुछ भी सामान आप उससे लेना चाहते हैं, लेकिन वो तो आपको ब्लॉक करके रखा है, तो आपकी कम्युनिकेशन तो उसके साथ होगी नहीं। उस केस में क्या होता है, फिर हम किसी ऐसे पर्सन को बुलाते हैं जो कि वो हमें भी जानता है और उसको भी जानता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई ऐसा करना, उससे मुझे कि ये सामान चाहिए और तू मुझे ला के दे। तो वो क्या करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई ये सामान चाहिए, तू दे मेरे को। और वो बंदा जो बीच में इंटरमीडिएट वाला बंदा है, फिर वो सामान मुझे ला के देता है। तो यही इसी तरह वीपीएन भी काम करती है। वो क्या करती है, वो खुद किसी से सामान लेके और वो मुझे पहुंचाने वाला काम करती है। और बात करते हैं अब, जो ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम जब काम करते हैं, तो वो वर्क फ्रॉम होम कैसे काम कर पाते हैं, अपनी जो कंपनी की जो वेबसाइट होती है, इंटरनल वेबसाइट जो होती है, वो कैसे एक्सेस कर पाते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल बताया, तो अब उसी के सिलसिले में मैं आपको ये भी बारे में बताता हूँ कि कैसे एक एम्प्लॉयज़ अपने घर बैठे अपनी कंपनी की सारे वेबसाइट, जो इंटरनल वेबसाइट होती है, वो इंटरनल वेबसाइट एक्सेस कर पाते हैं। तो एक्चुअली वीपीएन का दो एप्लीकेशन होता है। एक होती है क्लाइंट वीपीएन और एक होती है सर्वर वीपीएन। जो सर्वर वीपीएन होती है ना, वो कंपनी के जो सर्वर है उस पर वो इंस्टॉल रहती है। किसी एक सिस्टम पे वो सर्वर वीपीएन इंस्टॉल रहती है। और जो क्लाइंट होती है, वो क्लाइंट वाली एप्लीकेशन वो आपके चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, जो भी है, तो वो आपके डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल पे इंस्टॉल रहती है। तो आप क्या करते हो, जब आप मान लीजिए आप अपनी कंपनी का वेबसाइट डायरेक्ट एक्सेस करते हो, जो भी चाहे मान लीजिए आईपी पे ही हो या डोमेन पे, जो डीएनएस पे हो, जो भी हो, तो आप उसको जब एक्सेस करते हो विदाउट वीपीएन, तो वो नॉट रीचेबल आपको वेबसाइट होती है। उस केस में आप क्या करते हो, वीपीएन को कनेक्ट करते हो। वीपीएन को कनेक्ट करने के बाद क्या होती है, तो उस वीपीएन क्लाइंट क्या करती है, वो जो सर्वर से है ना, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ रहता है, वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है सर्वर से। जो वहाँ के इंटरनल में जो सर्वर में वो इंस्टॉल्ड है,
वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है। और वो कम्युनिकेशन क्या करता है, वहाँ के जो सर्वर है, सर्वर वो इंटरनल जो भी वेबसाइट है उसके पास तो ये राइट्स होते हैं कि वो इंटरनल सारे वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजते हो अपनी कंपनी की इंटरनल वेबसाइट के लिए, तो वो क्या करती है, सर्वर पे हिट करती है, और सर्वर क्या करती है, जो भी इंटरनल वेबसाइट होती है वो उस वेबसाइट को हिट करती है। इसीलिए आपकी कंपनी की इंटरनल जो वेबसाइट होती है, जो भी डाटा होती है, वो आप एक वीपीएन के थ्रू एक्सेस कर पाते हो। बताऊँ कि वीपीएन कितने तरह का होता है। वीपीएन 3 तरह के वीपीएन होते हैं। एक क्लाइंट वीपीएन होते हैं, और एक क्लाउड वीपीएन होती है, और एक होती है रिमोट वीपीएन। 3 तरह की वीपीएन होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा वीपीएन के बारे में। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।